सहारा भी नहीं होता, फिर ये सहारा बन जाते हैं तो नैया पार सहज में हो जाती है। और देखिए इस प्रकार से आज बड़ा सुंदर ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया है और अपने पुत्र भरत को राजा बना दिया और ये स्वयं जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के इन्होंने देखिएगा भजन करना प्रारंभ किया। विद्वान थे ये बहुत, ये जगत संसार जहां जहां हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है वही सिस्टम को हटाते जाओ अपने जीवन से। अब किसी गांव में भजन किया करते थे, गांव के लोगों की तो आदत है कोई बाबा आ जाए भजन करने लगे, बड़ा अच्छा बाबा आया है, समाधि लगा करके बैठा है, धूना जमाए हुए। अब कोई हाथ दिखाने आ रहा है, कोई कुछ पूछने आ रहा है, कोई कुछ पूछने आ रहा है, कोई कुछ पूछने आ रहा है, सुबह से शाम तक बाबा के पास लाइन लगी है। ऋषभदेव जी ने देखा मैं सब कुछ छोड़ने के बाद मैं यहाँ भजन करने आया हूँ और ये गांव वाले सारे मेरे पास में और मुझे भजन ही नहीं करने देते। रात दिन यही चल रही है, बाबा बड़ा अच्छा है, बाबा बड़ा अच्छा है, बाबा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बातें बता देता है। अब तो समस्या, ऋषभदेव जी ने कहा यह तो बड़ी कठिनाई है जीवन में, ऐसे जीवन चलता रहा तो फिर क्या फायदा, भजन नहीं हो पाए। उन्हें कहा यह गांव वाले ऐसे तो छोड़ने वाले हैं नहीं। उन्हें कहा एक काम करते हैं, भोजन पानी छोड़ दिया, अब भोजन पानी नहीं करते, अब तो वस्त्रों को भी त्याग दिया, उनको भी नहीं पहनते और भैया जो भी कोई पूछने के लिए जाए बस कुछ भी नहीं, टेढ़ी नजर करके उसे देखते हैं जैसे कि खाएंगे। धीरे धीरे उन लोगों का ही भाव बदलने लगा, ये तो पागल हो गया है भाई बाबा, अब इसके पास में जाने की जरूरत नहीं है। अब लोग उनमें ईंट पत्थर मारने लगे। ऋषभदेव जी ने कहा बढ़िया बात है, अब भजन होगा भगवान का। और यूं ही ऋषभदेव अपने आप को परमात्मामय करते करते भजनमय होकर के आज बांसों के संघर्षण से ऋषभदेव जी ने अपनी दैहिक लीला को समाप्त वन में कर दिया और भक्ति पर परम धाम के लिए गए। इनके पुत्र भरत जी ने राज्य का पालन किया है। भरतस्सु महाभागवतो यदा भगवता वन तल पर पालनाय। भरत जी का जीवन बड़ा सरल है, ये बहुत ही सरल है। भरत जैसे राजा जितने भी हमारे भारत में हुए ना बहुत ही सरल हुए, बहुत ही आनंददायक। सुखदेव जी ने कहा यह समस्त भोगों को भोगने के बाद अपनी वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा अच्छा भाव। और इन्होंने बहुत वर्षों तक राज्य किया है, दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट ये हुए, दुनिया में शासन किया इन्होंने। लेकिन ये ऐसे राजा हुए हैं कि जिन्होंने अपने शासन काल में कभी भी किसी प्रजा को दुख नहीं दिया, कोई भी अपराध नहीं करता था इनके राज्य में और कोई अपराधी बना भी नहीं, इसलिए कभी भी इन्होंने किसी को भी दंड नहीं दिया। ऐसे यह भरत राजा है, ऋषभदेव जी के पुत्र। और ऐसे ही भरत हुए कैकेयी नंदन, जिन्होंने अपने राजकाल में काल का भी प्रवेश नहीं होने दिया, मृत्यु को भी आने नहीं दिया लोगों के पास। 14 वर्ष तक शासन काल जब उन्होंने संभाला तो उनके राज्य में काल ने भी प्रवेश नहीं किया अपनी प्रजा का, और कभी भी प्रजा को दंडित नहीं किया है। सब आनंद मग्न रहो, सब प्रसन्न चित्त इनके राज्य में रहते हैं। और देखिए भरत जी अपने पुत्रों को राज बांट करके इन्होंने अपने पुत्र सुमति को राजा बनाया और यह भजन करने के लिए आ गए पुलाश्रम में गंडकी नदी के किनारे। और देखिए इन्होंने जब यहाँ भजन करना प्रारंभ किया, एक कुटिया बना करके बड़ी अच्छी सी, और वहां नदी का किनारा है, नदी का सहारा है, क्योंकि जहां जल का किनारा, जल का सहारा होता है वहां ऋषिगण जाकर के तपस्या करते हैं।
और बड़े आराम से ध्यान में रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं। अब भजन ही केवल श्रेष्ठ रह गया जीवन का, बाकी तो सब देख लिया। इसे करके और देखो। अच्छा, सब कुछ करने के बाद में क्या मिला कि तुमने क्या किया जीवन में? बच्चे यही तो कहते हैं हमारे कि तुमने क्या किया है, क्या कर पाए हो अपने जीवन में, तुम यह देख लिया। अब भजन करने के बाद और देखो कि हमें क्या मिले। क्या हमारा कन्हैया भी ऐसे ही कहेगा कि तुमने क्या किया जीवन में? अच्छा, भजन नहीं करोगे तो कहेगा भाई मैंने तुम्हें इतने अच्छे भाव से वहां भेजा, मानव बना करके, और तुमने कुछ किया नहीं मेरे लिए। जैसे गए वैसे ही आए, मैं बताऊं कैसे सहारा बनूं तुम्हारा? उन्होंने कहा अगर कुछ करते तो सहारा बनता मैं। अब भजन करते दिन रात्रि, इनकी मालाएं बढ़ती जा रही हैं, इनकी तपस्या, इनका तप बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा एक दिन की बात है, यह नदी में तर्पण कर रहे थे, तो वहीं इन्होंने एक बहते हुए मृग शावक को देखा। बालक माने मृग का बच्चा। बशर्त कोई हिरनी प्रसूति ग्रह वाली थी, प्रसव काल नजदीक था और वह जलपान करने के लिए आई थी। किसी सिंह के भय के कारण उसकी आवाज उसे सुनाई दी तो वह भयभीत हो गई। उन्होंने कहा अब यह सिंह मुझे छोड़ेगा नहीं, यह मेरा शिकार कर लेगा, यह मुझे मार डालेगा। अब हिरनी के मन में क्या भाव आया है, मेरे तो प्राण जाने, लेकिन मेरे प्राणों के साथ ही मेरे गर्भ शिशु के प्राण भी चले जाएंगे। अब इसलिए क्या करना है, अपने पुत्र की सुरक्षा। माँ ने बहुत सुंदर सोचा, उन्होंने कहा मुझे तो मरना है, इसलिए इसके हाथ तो न मर के अपने पुत्र की रक्षा कर जाऊं। और उसी प्रकार से आज उसने नदी को पार करना चाहा, छलांग लगाई नदी से जोर से, और छलांग लगाने से आज उसका जो प्रसव था, गर्भ था, वह खिसक गया। और देखिए वो गर्भ खिसक करके नवजात शिशु जल में बह करके जा रहा है। और जब यह बालक, यह छोटा सा मृग शावक जल में बह करके जा रहा है तो उसके तो प्राण चले गए। उन्होंने कहा मेरा तो, मुझे तो वहां भी मरना था, यहाँ भी मरना, मेरे तो प्राण जाने ही हैं। लेकिन मृग माने अपने बच्चे को, गर्भ को, वह बड़े सुंदर भाव में बच्चे को बचा करके आज जन्म दे करके जब चली गई तो वह बह करके आ रहा है जल में। और वही देखा है भरत जी ने कि यह मर जाएगा अगर इस तरह से जल में पड़ा रहा तो इसकी मुझे रक्षा करनी चाहिए। तो बहते हुए मृग को जैसे पकड़ा, बुद्धि कहने लगी नहीं राजन, यह वासना का प्रतीक होगा, यह बंधन का कारण बन जाएगा तुम्हारे जीवन में, इसलिए इसे जाने दो। मन कहने लगा काय का बंधन, अरे ये तुम्हारी शरण में आया है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का धर्म होता है शरणागति की रक्षा करना। भरत जी के मन में विचार आया ये मर जाएगा तो फिर इसका पाप भी लगेगा मुझे। इसकी माँ ने बलिदान दिया इसे बचाने के लिए, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। और ऐसा उसके मन का प्रभाव जागृत हुआ तो वह बालक को, उस मृग शावक को निकाल करके ले आया। और जब भरत जी ने उस मृग को निकाल लिया, कुटिया में रखने लगे, निकाल करके बाहर कर देना, अपना करके छोड़ देना, यह भी पाप है। या तो मर ही जाने दिया होता, बहने दिया होता, कहां प्राण कौन बचाता। लेकिन उसे बचाया और बचाने के बाद निकाल के बाहर छोड़ दिया जाए, यह भी ठीक नहीं। इसलिए अपनी कुटिया में लेकर के आए और वही कुटिया में बड़े सुंदर भाव से उसकी सेवा करने लगे। अब वह छोटा नन्हा बालक था, खिलाना पिलाना, वस्त्र पहनाना, उसे सर्दी से बचाना, गर्मी से बचाना, यह सारी क्रियाएं करते करते उसे जब बड़ा किया तो सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, जब यह मृग शावक बड़ा हो गया ना तो कुछ मृग वहां उस आश्रम पर आए। और इस बड़े होने के बाद मृग ने देखा यह मेरा वास्तविक परिवार है, यह मेरे जैसे लग रहा है, जैसा मैं हूं वैसे ही ये सभी हैं, इसलिए मुझे अपने परिवार के साथ में मिलकर के जाना चाहिए। और उन्हीं में मिलकर के वो मृग दूर निकल गया जंगल में। बशर्त कामना
देखिएगा उस मृग में आसक्त कामनाएं हो गई थी भरत जी की। उन्हें उनका पालन करने से, खिलाने से, पिलाने से, नहलाने धुलाने, उसकी सेवा करने से, ऐसा हम किसी के साथ में करते हैं तो हमारी आसक्ति उसमें चली जाती है, हम आसक्त हो जाते हैं उसके। और जब हमारी कामनाएं, आसक्ति उसमें आ जाती है तो फिर हम उसके बगैर रह नहीं पाते। और वही भरत जी के साथ में हो गया कि अब मृग शावक के बगैर वो नहीं रह पाते, जबकि सेवा स्वयं कर रहे हैं, जबकि खिलाना पिलाना अपना है, सेवा भी कर रहे हैं अपनी, वो हमारे लिए इतना नहीं कुछ कर पा रहा है, लेकिन फिर भी आसक्ति इतनी बढ़ गई। हाय मृग, हाय मृग, गिर गए, पछाड़ खाने लगे, रोने लगे, बीमार हो गए, शरीर बेकार कर लिया, खड़ा नहीं हुआ जाता है। मृग शावक में आसक्त ऐसे हो गए कि भजन की माला छूट गई, अब तो भजन ही नहीं किया जा रहा है, अब तो हे मृग, हाय मृग, वो कहाँ गया। और ऐसी आसक्ति बना करके अपने प्राणों को ही छोड़ दिया। गोविंदाय नमो, चले गए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अंत काले च मामे मैं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय पर जो मेरा नाम लेता है और जिसके प्राण मेरा नाम लेकर के निकलते हैं, उसे कोई भी रोकने वाला नहीं, वो सीधा डायरेक्ट मेरे श्री धाम के लिए पधारता है, बशर्ते जिसके प्राण अंत में प्राण निकलते ही मेरा शब्द, मेरा स्मरण उसके मुख पर होता है। अन्यथा वह तो इसी दुनिया में भ्रमण करता है, घूमता है जन्म जन्मांतरों के लिए। और इतना सुंदर भाव है, लेकिन ऐसा जड़ भरत जी के साथ में नहीं हुआ। उनके प्राण निकले मृग में आसक्त होने के कारण, इसलिए उन्हें मृग योनि में जाना पड़ा। देखिएगा भरत जी बड़े सादा प्रवृत्ति, बिल्कुल सरल थे, भजन करने भी आए, घर भी छोड़ दिया। आसक्ति होने के कारण क्या हुआ, मृग योनि मिली। जब इतने महापुरुष, इतने बड़े संत, इतने बड़े परिवार, संगठन, सब कुछ छोड़ने के बाद में, भजन करने के बाद भी मिला, आसक्ति होने के कारण, एक छोटी सी भूल होने के कारण मृग योनि मिली। हमारी यह कथाएं, हमारे यह पुराण, हमारा यह इतिहास हमें बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में गलती मत करो। गलती करने के बाद गलती, गलती करने के बाद गलती, गलती करने के बाद गलतियों पर गलतियां हम करते जा रहे हैं, तो कहां तक निभाएंगे वो, कैसे निभाएंगे वो, कब तक निभाएंगे वो। इसलिए गलती मत करो भाई। बोली भक्त वत्सल भगवान की। गलती नहीं करनी है हमें, अपने जीवन को आज की, कल की, परसों की, तरसों की करते चले गए भाई। कभी तो समलो, कभी तो एक दिन ऐसा लाओ अपने जीवन में कि अब हम गलती नहीं करें। एक छोटी सी गलती होने पर, भरत जी के जीवन में एक छोटी सी गलती हुई है, पूरा जीवन खराब हो गया, मृग योनि मिली। प्रमाण, इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है मुझे ना, आप सभी जानते हैं। पूरा जीवन सरलता, किसी प्रजा का कोई अपमान नहीं, किसी प्रजा को कोई कष्ट नहीं, धार्मिक प्रवृत्ति, यज्ञ अनुष्ठानों के साथ जीवन व्यतीत किया। लेकिन एक छोटी सी भूल भी क्या, किसी की सेवा ही तो की थी भाई, किसी के प्राणों की रक्षा तो की थी, अपने प्राण गवा बैठे हो, मृग योनि में चले। उन्होंने कहा साधन युक्त हो गए, सब कुछ छोड़ने के बाद में, माया को छोड़ने के बाद में, तुम सांसारिक जीवन को छोड़ने के बाद में, भगवान ने कहा मुझसे जुड़ने के बाद, मेरे होने के बाद में वन में तपस्या भजन करने आए हो, मरना आना जाना यह तो विधि की आज्ञा, फिर क्यों जल रहे हो इस झंझट में, और उजल रहे हो तो फिर भोगो भोगों को। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कहे आवत ना। इसलिए कहा है तुलसीदास जी ने, कितने महापुरुष, मुनिवर, संत, ब्राह्मणों ने जतन किया, लेकिन अंत समय पर राम न आने के कारण उनको भी यही नरक योनि प्राप्त हुई। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, फल प्रात को जान खिली न खिली,
मलयाचल की शीतल सुचमंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हर नाम हरि रसना तू अंत समय पहली न हिली। अंत समय पर पैर काम कर पाएंगे ये कोई पता नहीं। अंत समय पर हाथ उठ पाएंगे कोई पता नहीं। अंत समय पर होठ हिल पाएंगे, वाणी कुछ कह पाएगी नहीं पता साहब। इसलिए कहा भजले हरि नाम हरि रसना। अरे ओ जीव, इस संसार में तुझे भेजा गया है हरि का स्मरण